बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मोहम्मद नबी उम्मी आली साहबी अल्फाज़ मरतब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के फजल करम उसकी तौफीक से मुझे आज हाज़िरी का मौका मिला है फिर आपकी खिदमत में। तो एक बड़ी अच्छी वीडियो है जो बड़ी सबक आमोज़ है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। एक लोहार की सारी ज़िंदगी शैतानी कामों और गुनाहों में गुजरी। पूरा गांव लोहार की हरकतों की वजह से तंग था। एक दफ़ा वो अपनी दुकान पर काम कर रहा था तो एक बुज़ुर्ग दूसरे बुज़ुर्ग से कह रहा था कि इस लोहार का क्या किया जाए। पूरे गांव की ख़वातीन इस शैतान की वजह से घर से बाहर नहीं निकलती। दूसरे बुज़ुर्ग ने कहा, जब इस लोहार की अपनी बेटी पैदा होगी, कोई उसकी बेटी को बुरी नज़र से देखेगा, तब उसको एहसास होगा कि औरत की इज़्ज़त क्या होती है। लोहार ये सब बातें सुन रहा था। बुज़ुर्ग की इस बात ने उसके दिल पे गहरा असर छोड़ा। उसने अपनी दुकान बंद की और नदामत के आंसू बहाता हुआ मस्जिद की तरफ दौड़ा। खुदा से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी और सच्चे दिल से तौबा की। अब लोहार तो ने मस्जिद में बाकायदा नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, मगर उस मस्जिद का इमाम लोहार को अजीब नज़रों से देखता था, क्योंकि लोहार की माजी से अच्छी तरह वाक़फ़ था। वो दिल में सोचता था कि मशहूर ज़माना शैतान जिसके डर से मोहल्ले की औरतें अपने घर से बाहर नहीं निकलती थीं, वो अचानक फरिश्ता कैसे बन गया। दाल में कुछ तो काला है। उसके यूं अचानक नमाजी और परहेज़गार बनने से कोई ना कोई चाल है, या फिर उसका कुछ मकसद छुपा हुआ है। लोहार का कारोबार पहले से कम होने लगा, मगर उसने मज़ीद मेहनत करना शुरू कर दी। गांव की औरतें जब अपने घरों से निकलती थीं तो वो देखकर हैरान थीं कि लोहार उनको तो किसी चीज़ का होश तक नहीं। अब वो नज़रें उठाता ही नहीं था। लोहार के गाहक आना बंद हो गए तो उसने अपनी दुकान बंद कर दी और मज़दूरी करने लगा। दिन भर मज़दूरी का उसको थोड़ा सा मुआवजा मिलता, मगर वो खुदा का शुक्र अदा करके घर चला जाता। उसका एक करीबी दोस्त ने उससे कहा, जब से तुमने तौबा की तुम्हारे हालात पहले से बदतर हो चुके हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी तौबा कबूल हुई है या नहीं। लोहार ने अपने दोस्त की बात सुनकर खामोश रहा और कुछ भी नहीं बोला। अगले रोज़ लोहार सुबह की नमाज अदा करके मज़दूरी के लिए तलाश में निकला, मगर उससे कहीं मज़दूरी नहीं मिली। दूसरा दिन भी यही हाल रहा, हत्ता कि कई दिन तक मज़दूरी नहीं मिली। नौबत फाकों तक आ गई। कई दिनों तक ऐसा होता कि लोहार पूरे दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना खाता और कई रातें बगैर खाए पिए सो जाता। एक लोहार की परेशानी की हालत में ज़मीन पर एक दफ़ा बैठा हुआ था कि मस्जिद का इमाम अपने गधे पर सवार होकर लोहार के साथ सामने से गुज़रा। मौलवी लोहार को गौर से देखा उसने, और मौलवी को मालूम हो चुका था कि लोहार फाकों से है। मौलवी ने कहा, खुदा ने तुम्हारी तौबा कबूल ही नहीं की, वरना यूं जलील ख्वार ना होते। लोहार ने मौलवी को गधे से उतारा और अपने कंधे पर उठाकर अपनी दुकान की तरफ चल पड़ा। मौलवी चीखता ही रहा कि मुझे कंधे से उतार दो, मगर लोहार ने एक ना सुनी। लोहार उसे अपनी दुकान में ले आया और लोहे के तख्ते पर लटा दिया और आग से थोड़ा गर्म करने लगा। मौलवी डर गया और कहने लगा कि मुझे छोड़ दो। लोहार ने कहा, बेफिक्र हो जाओ, मैं तो इससे कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं तुझे यहाँ कुछ दिखाने के लिए आया हूँ। मेरी दुकान पर गाहक बेढंगा लोहा लेकर आते हैं। कोई गाहक मुझे कहता है कि मुझे तलवार बना के दो, कोई कहता है खंजर बना के दो। मैं लोहा गर्म करता हूँ, अपना थोड़ा भी आग में गर्म करता हूँ और फिर बेढंगे लोहे को उसकी मतलूबा शक्ल में ले आने के लिए थोड़े से मज़ीद ज़रबे लगाता हूँ। जो बेढंगा लोहा आग की तपश और हथौड़े की ज़रबें बर्दाश्त कर लेता है तो उससे मतलूबा शक्ल हासिल हो जाती है, और जो लोहार के हथौड़े की ज़रबें बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उसे कबाड़ खाने में मैं फेंक देता हूँ। खुदा की राह में यह तकलीफ़ मंजूर है। मैं इसलिए इस बात पर राज़ी हूँ कि आजमाइश के हथौड़े खाऊँ और फाके की तपश सेकूँ। शायद इस तरह मैं उस मतलूबा शक्ल में आ जाऊँ जिसकी शक्ल में खुदा मुझे डालना चाहता है।
बस मेरी यही दुआ है, खुदा मुझे बेकार समझकर कबाड़ में ना फेंक दे। ये कहकर लोहार की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो मौलवी भी लोहार की बातें सुनकर रोने लगा और लोहार से माफ़ी मांगी कि तुम्हें गलत मैं समझता था। खुदा की राह में आने वाले मुश्किलात दरअसल हमें आखिरत की सख्ती और आखिरत से बचाने के लिए होती हैं। ये तो अल्लाह ताला की आजमाइश होती हैं, जिससे गुज़र कर इंसान उस शक्ल में आ जाता है जिस शक्ल में खुदा उसको देखना चाहता है। तो मेरी दुआ है, हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदा उस आजमाइश में हमें ना डाले जिसमें पूरा उतरने की ताकत हम नहीं रखते। खुदा से दुआ है वो हमें हम पर नरमी फरमाए और बोझ ना डाले जिसको उठाने की हमें ताकत नहीं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, आपने देखा कितनी दिलचस्प वीडियो है और सबक आमोज़ भी है। तो आइए मेरे लिए भी आप दुआ कीजिए, अपने लिए दुआ करें, अल्लाह ताला में आज़माइश में ना डाले। सल्लल्लाहु ताला खैर करके मोहम्मद आली साहबी अजमैन बेरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ज़िंदगी रही तो कल फिर हाज़िर होऊंगा अल्लाह की इजाज़त से। तब तक इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।